तो एवरेज के तीसरे दिन में क्या पढ़ना है हम लोगों को? तो एवरेज के तीसरे दिन में हम लोग आए हैं आज फिर से। हमने अभी तक एवरेज का कितने टॉपिक पढ़ लिए? तो एवरेज का हमने अभी तक पढ़ रखा है। एवरेज का टॉपिक 1 हमने पढ़ रखा है, एवरेज का टॉपिक 2 पढ़ रखा है, 3 पढ़ रखा है और 4 पढ़ रखा है हमने। आज हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को एवरेज का इससे आगे जो टॉपिक होगा उसे हमें जानना है। तो आज हम लोग चलेंगे टॉपिक 5 से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। क्लियर है? तो देखिए टॉपिक 5 में क्या पढ़ना था हमें? तो एवरेज के टॉपिक 5 में हमें पढ़ना है कि बताइएगा एवरेज स्पीड यानी औसत चाल के बारे में हमें जानकारी करना है कि औसत चाल किसे कहते हैं। तो हमें टॉपिक 5 में ही पढ़ना है कि औसत चाल यानी एवरेज स्पीड किसे कहते हैं। तो देखिए अगर साधारण भाषा में हमसे पूछेगा कि औसत चाल किसे कहते हैं, तो औसत चाल को साधारण भाषा में कहा जाता है कि चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी और बटे कर लीजिएगा उसमें लगा कुल समय, कुल समय। यही हमारा औसत चाल होता है। यानी चली गई कुल दूरी मतलब जितना दूरी हम ट्रेवल करेंगे सो, और उसमें लगा कुल समय, चली गई कुल दूरी बटा कुल समय हमारा औसत चाल बता देता है। तो किसी की भी औसत चाल की बात जब भी करें हम लोग तो सिंपल सा भाषा याद रखना है कि चली गई कुल दूरी बटा कुल समय। जैसे ही हो हम लोग क्या कर देंगे? औसत चाल ज्ञात कर लेंगे। तो जब भी औसत चाल ज्ञात करना हो तो बस हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि चली गई कुल दूरी और बटे में कुल समय क्या होगा, वो हमारा एवरेज स्पीड होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, किस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछता है हम लोगों का औसत चाल में। तो औसत चाल के बारे में क्वेश्चन हमसे करना चाह रहा है कि देखिए, कह है गुड्डू 150 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा 10 मिनट में जाता है और 4 घंटा 20 मिनट में आ जाता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल देखिए, गुड्डू 150 किलोमीटर गया है और गुड्डू ही 150 किलोमीटर लौट के आया है। यानी कि 150 गया था और 150 लौट के आया। तो टोटल क्या बोला गया था? चली गई कुल दूरी, कुल दूरी और बटे में क्या लिखना था? कुल समय। यही लिखना था ना, चली गई कुल दूरी और बटे में कुल समय। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको बना करके। चली गई कुल दूरी बटा में कुल समय का लिखना था। तो चली गई कुल दूरी कितना था? तो 150 किलोमीटर आया है और 150 किलोमीटर गया, मतलब यानी कि टोटल दूरी कितना? तो 300 किलोमीटर। और कुल समय की बात कर ले तो कुल समय देखिए 3 घंटा 10 मिनट, यही था ना, 3 घंटा 10 मिनट और उसके बाद 4 घंटा 20 मिनट। यानी टोटल समय कितना? तो 4 और 3 7 घंटा और 30 मिनट। अगर बताइए 7 घंटा 30 मिनट को हम लोग साधारण भाषा में यानी कह दे कि देहाती भाषा में या फिर ग्रामीण भाषा में क्या करेंगे? 7.5 बोलते हैं। यानी 7.5 यानी 7.5 इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग? 7.5 बोल सकते हैं। क्लियर है? तो चली गई कुल दूरी हमारा 300 किलोमीटर, टोटल समय लगा इसमें 7.5 घंटा। तो इसको काटेंगे हम लोग तो ये कितना बार में कट जाएगा? 4 और 0 यानी 40 बार में, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा औसत चाल हो गया। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि 150 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल देखिए, इसको हम लोग उस तरह से बना सकते हैं कि 150 किलोमीटर गया है, 150 किलोमीटर आया है, तो 300 किलोमीटर, लेकिन इसमें समय पता नहीं है। अब हम फिर उसके बाद बताइए दूरी में चाल से भाग दे करके समय निकाले तो हमारा प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। क्लियर है? प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या छोटा सा बात जानते हैं कि याद रखिएगा, जब दूरी समान हो, क्या याद रखना है हमें? कि जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो तो जब दूरी समान हो तो चालों का एलसीएम, चालों का एलसीएम हमारी कुल दूरी होगी। क्या होगी? हमारी कुल दूरी होगी। क्लियर है? चालों का एलसीएम हमारी क्या होगी? कुल दूरी होगी। तो यहाँ पे देखिए दूरी समान है, क्या कि 150 किलोमीटर गया है और 150 किलोमीटर ही आया है। तो बताइए 150 किलोमीटर गया, 150 किलोमीटर, तो दूरी समान हो गया हमारा। जब दूरी समान हो गया तो हमारा पहला चाल 60 और दूसरा चाल कितना? तो 40। यही दो चाल है। अब बताइए बोला कि जब दूरी समान हो तो चालों का एलसीएम हमारा कुल दूरी होगा, यानी 60 और 40 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? तो 60 और 40 का एलसीएम हमारा अगर पूछ रहा है हमसे कि 60 और 40 का एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? चलिए 60 का और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 60 और 40 के एलसीएम की बात कर ले तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 120 एलसीएम होगा। अब बताइएगा हमें कि अगर 120 किलोमीटर हम गए हैं और 120 किलोमीटर लौटेंगे तो हमारा कुल दूरी कितना हो जाएगा? तो कुल दूरी भाई 240 किलोमीटर। क्लियर है?
अब हमसे बोलेगा कि 60 के स्पीड से 120 गए थे तो कितना समय लगेगा, तो 2 घंटा इनको लगा होगा, इनको 3 घंटा लगा होगा, तो कुल समय कितना लगा इसको, 5 घंटा। अगर इसको काट दिया जाए यानी कि 48, क्लियर है, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर होगा। क्लियर है, आसान था। जब दूरी समान हो तो क्या करना है, चालों का एलसीएम हमारी कुल दूरी होगी और उसी को कुल दूरी मान करके हम क्या कर देंगे, सवाल को हल कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। देखिए कह रहा है कि ए से बी तक 20 किलोमीटर की चाल से और बी से सी तक 30 किलोमीटर की चाल से। तो देखिए बताइए, ए से बी तक अगर 20 किलोमीटर की चाल से चला है और बी से 20 किलोमीटर और बी से सी तक 30 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या बता रहा है कि यदि ए से बी और बी से सी की बीच की दूरी समान हो, या देखिए क्या बोला गया था, दूरी जैसे ही समान हो जाए, दूरी समान हो गया, जब दूरी समान हो तो क्या बोला गया, चालों का एलसीएम हमारी कुल दूरी होगी। तो पहला चाल क्या हमारा, तो पहला चाल 20 था और दूसरा चाल 30। तो बताइए 20-30 का एलसीएम कितना, तो 20-30 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 60। क्लियर, अब हम 60 गए हैं और 60 आए हैं तो 2। क्लियर, अब बताइए कि 20-30 का 20 से 60 जाने में 3 समय लगेगा और 30 से 60 जाने में 2 समय लगेगा। 3 2 5 से कट जाएगा, ये कितना, ये 120। तो 5 से 120 कितने बार में, 24 बार में, यानी कि हमारा आंसर क्या हो सकता है, तो 24 हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए कर रहा है कि एक जहाज 3-3 किलोमीटर की 4 दूरियां, याद रखिएगा 3-3 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, यानी कि दूरी क्या हो रहा है, समान हो रहा है। 3-3 किलोमीटर की 4 दूरी मतलब चारों दूरी क्या होगा, समान हो जाएगा। अब 3-3 किलोमीटर की 4 दूरियां मतलब चारों दूरी समान हो रहा है, तब क्या करना है, चालों का एलसीएम यानी 10, 20, 30 और 60, इस सब का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा भाई, तो 10, 20, 30 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 होगा। अब देखिए 4 बार हम 60 को जोड़े या फिर 4 से मल्टीपल कर दे, समान आएगा। तो हम क्या कर दिए यहाँ पे 4 से मल्टीपल। अब बताइएगा 10 के स्पीड से 60 जाने में कितना लगेगा इसको, तो 10 के स्पीड से अगर 60 जाएगा तो इसको लग जाएगा कितना, तो 6 आवर। क्लियर, 20 के स्पीड से 60 गया होगा तो इसको 3 लग जाएगा ना। अगर मान लीजिए 30 के स्पीड से गया होगा तो 30 के स्पीड से जाने में कितना इसको लग जाएगा, 2 लग जाएगा, और 60 के स्पीड से जाने में 1 लग जाएगा। अब देखिए टोटल 6 3 9, 9 2 11 और 1 12। क्लियर है, अब अगर यहाँ 12 हो रहा है यानी कितना कर देंगे, 12 पचे 60, 5 चौका 20, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल हो गई, औसत चाल हो गई। क्लियर है, क्लियर है ना। बताया गया जैसे ही याद रखिएगा, जैसे ही दूरी समान दिखा, दूरियां समान हो, हमें क्या कर देना है, सिंपल सा कि सबको चालों का एलसीएम ले लेना है। चालों का एलसीएम हमारी कुल दूरी हो जाएगी, कितना पार्ट, तो 4 टर्म, तो 4 से मल्टीपल कर दिए, सभी को डिवाइड करके समय निकाल दिए और समय को क्या कर दिए, चली गई कुल दूरी और बटे में कुल समय, हमारी औसत चाल देती है। क्लियर है बच्चों, चलिए चलते हैं। देखिए अगला सवाल कर रहा है कि यदि किसी यात्रा में के 1/3 भाग को 25 की गति से, देखिए अगर 1/3 भाग को 25 की गति से चल रहा है, मतलब 1/3 भाग को 25 के स्पीड से, तो 1/3 बराबर अगर 25 करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 75। तो पहला दूरी चल गया 75 की स्पीड से। क्लियर, फिर उसके बाद कर रहा है कि 1/4 भाग 30 के, मतलब 1/4 भाग किसके स्पीड से, 30 के स्पीड से, तो 30 चौका 120, यानी दूसरा हो गया हमारा 120। अब पूछ रहा है कि शेष भाग, तो बताइए कि अगर मान लीजिए टोटल कोई भी चीज़ अपने आप में कुल कितना होता है, 1 होता है। अब 1 में से 1/3 और 1/4 को डिवाइड निकाल दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 12, इसमें से 3, सॉरी इसमें से 12 -4 -3, यानी कि 5/12। ये 5/12 भाग हमारा बचा हुआ है। कह रहा है कि शेष भाग को 50 के स्पीड से, मतलब इसको चला है 50 के स्पीड से, तो 0 से 0, यहाँ पे तीसरा भी कितना हो गया, 120। अब देखिए तीनों एक ही दूरी के बारे में बता रहा था कि इतना गया, इतना गया, इतना गया, अलग अलग भाग में पार्ट बाई पार्ट बांट के, लेकिन दूरी तो समान गया है। अब जैसे ही दूरी समान हो, क्या करते हैं हम लोग, चालों का एलसीएम यानी 75, 120, 120 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। क्लियर है, अब अगर हमारा एलसीएम 600 हो गया तो बताइए 75 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 75 से कितना बार में, 8 बार में, 120 से कितना बार में भाई, 5 बार में, फिर 120 से 5 बार में, 8 5 13 5 18, यानी 6 से कट गया कितना बार में, 3 बार में। क्लियर है, मतलब 100/3 यानी 33.33 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। अब बहुत भाई के मन में बात क्या आ गया होगा कि बताइए उस समय से क्या कर रहे थे, मल्टीपल कर रहे थे, जितना पार्ट उतना से मल्टीपल, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ एक ही यात्रा को क्या कर रहा है, तोड़ तोड़ के चल रहा है, 1/3 पार्ट, 1/4 पार्ट, 5/12 पार्ट। जब एक ही यात्रा को 3 बार तोड़ तोड़ कर चला गया तो दूरी तो हमारी एक ही होगी।
अगर एक ही होगी तो हम एक से ही ना मल्टीपल करेंगे, और एक से मल्टीपल करे या ना करे ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग क्या किए, उसको छोड़ दिए। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कह रहा है कि अमर प्रथम 60 मिनट, यहाँ पे देखिए उस समय से क्या कर रहा, दूरी समान थी, समान दे रहा था। अब नया सवाल का नया पैटर्न आ गया। कह रहा है कि अमर प्रथम 60 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगले 40 मिनट 60 की स्पीड से। अब बताइए कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। अगर इसको चाल गुने समय करते हैं तो 60 40 2400। क्लियर? किलोमीटर प्रति मिनट हो रहा है, मिनट ही होगा ना। क्लियर है? अब यहां पर देखिए फिर 40 और 60, तो 40 के 60 से तो फिर 2400 किलोमीटर प्रति मिनट। यहाँ पे आवर भी लग रहा था, इसमें आवर लगा हुआ है, इसमें भी आवर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या समय किस में था, मिनट में, और समय किस में था, मिनट में, इसलिए हम लोग मिनट में रखे हैं। क्लियर है? तो टोटल दूरी हमारा कितना हो गया, तो टोटल दूरी हो गया 4800। किलोमीटर पर आवर भी रहेगा और इसके साथ क्या रहेगा, मिनट भी रहेगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे इसके साथ आवर भी लगा होगा, आवर भी रहेगा। अब बताइए कि इतना हुआ। अब टोटल समय निकालते हैं, तो समय यहाँ देखिए 60 मिनट और 40 मिनट, यानी कितना मिनट, 100 मिनट। मिनट से मिनट समाप्त और 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो 48 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमारा नन जो होगा वो नन हमारा आंसर होगा। औसत चाल पूछेगा तो हमसे, तो औसत चाल का सिंपल था, फॉर्मूला था, चली गई कुल दूरी, तो कुल दूरी 4800 किलोमीटर पर आवर मिनट, और उसके बाद टोटल समय कितना, तो मिनट में है 40 और मिनट में 60, तो 100 मिनट। मिनट से मिनट खत्म हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त हो गया हमारा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल कर रहा है कि 40 मिनट 40 किलोमीटर, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, 40 मिनट और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40 40 1600 किलोमीटर पर आवर, और फिर से क्या आ गया हमारे साथ, मिनट आ गया। अब बताइए फिर उसके बाद कितना, तो 40 गुने 60 यानी कितना, तो 2400 किलोमीटर पर आवर। अब आ गया क्या, मिनट। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई हमारा, 4000 किलोमीटर पर आवर और तब मिनट। अब देखिए टोटल समय कितना, तो टोटल दूरी 4000 किलोमीटर पर आवर मिनट हो गया, और टोटल समय कितना लगा, तो टोटल समय हमारा 40 मिनट, और यहाँ पे भी 40 मिनट, मतलब 40 40 कितना मिनट हो गया भाई, तो हमारा 80 मिनट। अब 80 से ही कितने बार में कटेगा, 8 5 40, एक जीरो से एक जीरो बचा तो 50, यानी 50 किलोमीटर प्रति आवर पर आवर हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि एक कार पहले 40 किलोमीटर 60 की स्पीड से और फिर अगला 60 किलोमीटर 40 की स्पीड से चलता है, तो पूरी यात्रा में उसकी चाल बताइए। देखिए यहाँ पे पहले हमें दूरी पता है कि 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, तो अगर हमसे पूछेगा कोई कि कुल दूरी कितना, तो 60 40 100 किलोमीटर। क्लियर है? कुल दूरी तो हमें पता है। अब देखिए हमें समय नहीं पता है और ना ही दूरी बराबर होगा, दूरी बराबर तो चालों का एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन दूरी बराबर भी नहीं है और समय नहीं पता है, तो समय का फॉर्मूला हमें पता है। समय का क्या फॉर्मूला होता है भाई, समय बराबर होता है क्या, कि दूरी बटे चाल, होता है ना। तो सबसे पहला दूरी 40 और चाल कितना 60, ये काट सकते हैं 2/3। दूसरा दूरी कितना था भाई, दूसरा दूरी 60 और चल सकता था 40 से, इसको भी काट सकते हैं हम लोग, कितना बार में, 3/2 में। क्लियर है? अब दोनों समय की प्राप्त हो गया। अब इस दोनों समय को अगर ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए 3 2 6 का एलसीएम 6, और यहाँ पे 2 दूना 4 और 9 9 4 13, 13/6। अब देखिए चली गई कुल दूरी 100 और समय इतना आ गया 13, और ऊपर चला जाएगा 6, यानी 600/13, 600/13। इसको काट देंगे, 13 चौका 52, बच गया कितना, 8 80, 13 सत्ते 91, 13 छक्का 52, ठीक है। तो 52, 13 चौका 52, तो 80 बच गया, तो 13 छक्का 78 ना, 13 सत्ते 91 बड़ा हो जाएगा, तो 6 छक्का 78, 2/13 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 46 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और टाइप समाप्त हो गया। अब आते हैं हम लोग टाइप 6 पे। टाइप 6 में क्या पढ़ना है हमें, एवरेज टेम्परेचर के बारे में, औसत तापमान के बारे में, कि बता देगा कि किसी सप्ताह के इतने दिनों का इतना इतना तापमान है, इतने दिनों का इतना इतना तापमान है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। क्लियर है?
चलिए तो हम लोग देखेंगे कि बताएगा जैसे ही कहेगा कि एवरेज टेम्परेचर मतलब औसत तापमान, तो किसी सप्ताह का इतना तापमान था, किसी सप्ताह का इतना तापमान है, तो सब वीकली के हिसाब से हम लोग तापमान को चेक करेंगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या क्या क्वेश्चन सवाल इस टाइप से पूछता है, औसत तापमान से हमारे से क्या क्या सवाल पूछता है। चलिए देखिए हमसे सवाल किया है क्या, पहला सवाल हमसे किया गया है, कह रहा है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का तापमान कि औसत कितना है 38 डिग्री सेल्सियस है। अब कह रहा है यदि गुरुवार का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था तो सोमवार का तापमान कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस और 41 डिग्री सेल्सियस। हमसे यही सवाल कर किया है। अब देखिए इसको बनाने का बहुत तरीका होता है। एक हम लोग पहले बचपन में पढ़े थे क्या कि अगर ये 30 है तो इसको गुना किया जाए भाई, फिर मतलब बहुत सारा लॉन्ग प्रोसेस था। अब इसको देखिए हम लोग क्या कॉम्पिटेटिव में आ गए तो शॉर्ट्स बनाना है। अब देखिए शॉर्ट्स में कैसे बनाना है इसको, कि देखिए कह रहा है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री, क्लियर है भाई, तो ये 30 को पकड़ना है। अब देखिए जिससे शुरू कर रहा हो तो शुरू किससे किया है, मंडे से, और मंडे का कितना दिया तो 30 दिया पहला। अब जिससे अंत कर रहा हो तो देखिए दूसरा जो कर रहा है मंगल, बुध और गुरु, तो गुरु से अंत कर रहा है, यानी कि थर्सडे से अंत कर रहा है, और थर्सडे का कितना तो 38, क्लियर है, 38 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 30 डिग्री सेल्सियस और 38 डिग्री सेल्सियस दे दिया है, क्लियर है। अब इस दोनों के बीच का अंतर बताइए तो 8 का। अब बताइए एक में मेंबर कितने थे, 1, 2 और 3 मेंबर, मतलब 8 3 24 हो रहा है ना 24। अब बताइए कि यहाँ पे 24 हो रहा है। अब हमसे कह रहा है कि यदि गुरुवार का तापमान 37 डिग्री था तो सोमवार का तापमान कितना होगा। अब देखिए गुरुवार वाला जो है वो बड़ा है कि छोटा है, इसमें से जो वैल्यू देख रहे हैं तो गुरुवार जिसका पूछे अगर वो छोटा हो तो सोमवार का पूछ रहा है, तो सोमवार वाला छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। तो अगर जिसका पूछिए अगर वो छोटा हो जाए तो क्या करेंगे माइनस, यानी पहले से हमारा 37 था और इसमें से माइनस कर देंगे 24, यानी कितना हो जाएगा भाई हमारा, तो हमारा आंसर होगा 13, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। यानी कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट किया गया है, या तो ऑप्शन टाइप गलत हो गया होगा, या तो सवाल का कोई डाटा गलत हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम इसको चेक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल कर रहा है कि एक सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 32 डिग्री है। चलिए इसको 32 डिग्री दे दिया और इसको 36 डिग्री, इस दोनों के बीच का अंतर बताइए। तो बीच का अंतर कितने का हो रहा है, 4 का अंतर। अब देखिए मेंबर कितने थे एक सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का, तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार, मेंबर कितने 3 मेंबर, यानी कितना हो गया 12 हो गया ना। अब कह रहा है यदि सोमवार का तापमान इतना है तो गुरुवार का, देखिए गुरुवार किसके साथ था, इसके साथ, और ये छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है। तो याद रखिएगा जब छोटका का वैल्यू पूछे तो माइनस कर देंगे और बड़का का पूछे तो प्लस कर देंगे। तो 24 था और हम लोगों को कितना आया 12, तो 24 12 कितना हो जाएगा हमारा 36 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारा सही उत्तर 36 डिग्री सेल्सियस आंसर होगा। क्लियर है, आसान था, आसान था ना। नेक्स्ट सवाल देखिए कह रहा है कि सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 48 डिग्री सेल्सियस है, 48, क्लियर है। और मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 52 डिग्री सेल्सियस है। चलिए देखिए इस दोनों के बीच का अंतर कितने का, तो 48 और 52 के बीच का अंतर 4 का। अब मेंबर कितने, तो सोमवार से गुरुवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 4 मेंबर, यानी कितने आ गए हम लोगों को तो 16। अब देखिए शुक्रवार का तापमान पूछ रहा है, तो शुक्रवार किसके साथ है, ये बड़का के साथ। तो जब बड़का पूछे तो जोड़ देना है, तो जोड़ देंगे प्लस 42, यानी कितना हो जाएगा भाई तो 58 हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है, 58 हमारा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देख ले रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि ABCD 4 विद्यार्थियों का औसत भार 46 है, देखिए यहाँ 46 है, और इसके बाद कह रहा तथा किसका औसत भार है, इसमें छूट गया होगा ABCDE, ABCD, ठीक है। देखिए यहाँ 46 दे दिया, देखिए फिर से देख ले, ABCD 4 विद्यार्थियों का औसत भार 46 है, तथा का औसत भार जो छूट गया है यहाँ पे हम लोगों को लिखना था BCD और E, इस 4 का औसत भार 52 है। यदि A का भार 38 kg है तो E का भार क्या होगा, यही पूछना चाह रहे हैं हमसे। आ जाइए देख ले रहे हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले इसका अंतर और इसका अंतर,
जो औसत देगा उस दोनों के बीच का अंतर निकालना है। तो बताइए हमें 46 और 52 के बीच का अंतर कितने का हो रहा है? तो 46 और 52 के बीच का अंतर करें तो 6 हो रहा है। क्लियर है? अब मेंबर कितने थे? तो 4 थे, तो 6 चक 24 हो जा रहा है। अब बोल रहा है ई का भार है, ई किसके साथ आएगा? बड़का के साथ। तो बड़का के साथ आएगा तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो प्लस 38, यानी कि 8 4 12 के 2, 3 2 5 1 6, यानी कि 62 kg हमारा आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि चार संख्याओं में प्रथम तीन संख्याओं का औसत। देखिए चार संख्याओं में प्रथम तीन संख्या, यानी अगर चार संख्या लिखेंगे 1 2 3 4, तो इसमें प्रथम तीन का औसत और फिर अंतिम तीन का औसत। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले प्रथम तीन का औसत कितना? 25, और अंतिम तीन का औसत 20। तो औसत का अंतर 20 और 25 का अंतर कितने का? तो 5 का। अब मेंबर कितने हैं? तो 1 2 3 3 मेंबर थे, तो 5 3 आई 15। क्लियर है? अब पूछ रहा है कि अंतिम संख्या, तो बताइए अंतिम संख्या इसके साथ होगा। तो अंतिम संख्या अगर बाद वाला के साथ होता है तो ये छोटा है कि बड़ा है? छोटा हो गया। तो छोटा होगा तो माइनस कर देंगे। तो -29, यानी कितना हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा 14। आसान है, मैथ्स बहुत आसान होता है। क्लियर है? अब देखिए पांच, क्या बोलते हैं सवाल? देखिए सवाल कर रहा है कि पांच संख्याओं में से प्रथम चार संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम चार संख्याओं का औसत 22 है। यदि अंतिम संख्या, देखिए पांच संख्या बोल दिया यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5। अब पांच संख्या में से कह रहा है कि यदि प्रथम चार संख्याओं का औसत, मतलब प्रथम चार 1 से लेकर 4 तक, और अंतिम चार कौन हो जाएगा? तो 2 से लेकर 5 तक। मतलब प्रथम चार 1 से 4 और अंतिम चार 2 से 5 तक। क्लियर है? अब कह रहा है कि बताइए इस दोनों औसत का पहले अंतर। तो 18 और 22 का अंतर कितने का होगा भाई? तो 4 का अंतर होगा। अंतर कितने का? 4 का। अगर कह रहा है कि मेंबर कितने, तो 4 4 गो था, यानी 4 चौका 16। मेंबर कितने? 16। अब पूछ रहा है प्रथम संख्या, तो बताइए प्रथम संख्या छोटका के साथ है, और अगर छोटका के बारे में ही पूछ लिया जाए तो क्या करते थे? माइनस करते थे। तो -30। तो बताइए कितना हो जाएगा हमारा? फिर से आ गया हमारा 14 आंसर। क्लियर है? सवाल को देखते हैं। सवाल का अगला सवाल हमारा करना क्या चाह रहा है? 9 जनवरी से 16 जनवरी तक दैनिक औसत तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस था, और 10 से 17 जनवरी तक का दैनिक तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस था। अब कह रहा है कि 9 जनवरी का तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस है, तो 17 जनवरी का तापमान क्या होगा? सिंपल, बताया गया कि इस दोनों के बीच का अंतर, औसत का अंतर निकालना है। तो चलिए इस दोनों औसत के बीच का अंतर निकालते हैं। तो अंतर कितने का हो गया? 0.5 का। मेंबर निकालना है कि मेंबर कितने, तो 9 जनवरी से 16 जनवरी तक 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 8 दिन। तो बताइए 0.5 गुने 8 करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। अब 17 जनवरी किस में होगा? 17 जनवरी है हमारा बड़ा वाला में, तो बड़ा हो तो जोड़ दे। तो जोड़ दीजिए। किसको जोड़ना था? तो जो औसत न हो, यानी 34.6 को जोड़ देना है। यानी बताइए 4 जोड़ 34.6, यानी 38.6 हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना? चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि पांच संख्याओं का औसत 84 है। पांच संख्याओं का औसत 84 है, जिसमें प्रथम संख्याओं का औसत 82। तो प्रथम वाला को 82 और अंतिम वाला का 83। तो औसत के बीच का अंतर यानी 1, और मेंबर क्या हो? 4 गो, यानी 4 होगा। अब दूसरी तीसरी संख्याओं का औसत, तो क्या बोला गया था कि इसमें से जो औसत ना हो उसमें से घटा दीजिए, लेकिन यहाँ पे तो तीसरा का औसत बेचारा बचा हुआ है। तो पांचों में से अगर 4 का घटा देंगे तो 80 में से 4 गया, सॉरी 84 में से 4 गया, हमारा कितना होगा? 80 सही आंसर होगा। आइए इस सवाल बीबीआई में रखिएगा, इसको बहुत बार पूछा है। होता आसान है, लेकिन बच्चे देखकर थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, देखना है, बनाना है। कह रहा है कि सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का औसत तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है, तथा मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 63 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार और शुक्रवार के औसत तापमानों का योग 138 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्रवार का तापमान कितना होगा? अब देखिए 138 डिग्री तो योग दे दिया, औसत दोनों क्या था? औसत। तो सबसे पहला काम औसत के बीच का अंतर, यानी 60 और 63 के बीच का अंतर कितने का? तो 60 और 63 के बीच का अंतर लिखेंगे तो अंतर हमारा 3 हो गया। मेंबर पूछ लेगा तो मेंबर सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार, यानी 4 मेंबर, यानी कितने हो गए? तो 12। यहाँ तो कोई कष्ट नहीं। अब योग दिया था, तो देखिए 138 योग दिया था, तो हम लोग क्या कर देंगे? 12। अब देखिए जब दूगो का योग दिया है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल है। 150/2, यानी कि हमारा आंसर
75 हमारा सही उत्तर होगा। 75 हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलते हैं। इस सवाल को देखिएगा, एसएससी का मतलब अगर तापमान संबंधित प्रश्न कहते तो एसएससी का सबसे फेवरेट सवाल। इसका तो आंसर याद हम लोग किए हुए हैं, लेकिन आपको भी देख लेना है, बनाने का सीखना है। ठीक है, हम लोग तो आंसर याद कर लिए हैं, क्योंकि ये आंसर याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है, टाइम टेकन बचाना ही होगा उसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा जब जो बार बार सवाल करते हैं उसका आंसर याद हो जाता है, बनाते बनाते याद हो जाता है। चलिए देखिए, शुक्रवार तथा सोमवार में 5:4 देखिए इसमें अनुपात वाला आ गया। किसका किसका अनुपात है? तो फ्राइडे रेशियो मंडे, 5:4। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे अंतर अनुपात में, यहाँ सबसे पहला औसत का अंतर, तो बताइए 37-34 के औसत के बीच का अंतर कितने का? तो 3 का। मेंबर कितने? शुक्रवार शनिवार रविवार 3 गो, यानी कितना आया? 9। तो यहाँ का अंतर 9 आ रहा है। यहाँ देखिए 5-4 का अंतर कितना? 1, यानी 1 बराबर 9, तो 5 बराबर फ्राइडे का वैल्यू 45 और 4 बराबर तो मंडे का वैल्यू 36। अब आपको जिससे इच्छा करे हम उससे निकाल सकते हैं। अब बताइए, देखिए शुक्र शनिवार रविवार का औसत तापमान 37 था, अगर 3 से गुणा कर देंगे तो कुल हो जाएगा। हो जाएगा ना? क्या होता है, कुल बराबर औसत गुणे संख्या। तो अगर कुल हो जाएगा तो हमसे क्या पूछ रहा है कि शनिवार और रविवार। तो बताइए शनिवार रविवार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शुक्रवार को घटा लेना पड़ेगा। तो बताइए 37 अगर औसत हो रहा है 37, तो अगर इसमें 3 से गुणा करते हैं तो कुल आएगा, आ जाएगा। और कुल आ जाएगा, अगर इसमें से शुक्रवार को यानी फ्राइडे का वैल्यू 45 को घटा दे तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो देखिए 37 3 जाओ 111, 111 में से 45 गया 66। अब ये कुल आ गया दोनों का। अब दोनों का कुल आया है, अब हमसे पूछ रहा है औसत, तो क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड, यानी कि 33 आंसर। 33 आंसर। अब बहुत भाई के मन में आ गया हो क्या बात कि इधर वाला ही क्यों लिए, इधर वाला से क्यों नहीं बना सकते? अब देखिए शनिवार रविवार और सोमवार हमसे पूछा क्या? शनिवार रविवार। तो हम लोग बताइए शनिवार को और रविवार को काट दिए तो सोमवार घटा देंगे तो काम हमारा चल जाएगा। तो अगर इधर वाले का औसत कितना दिया था, देखिए यहाँ पे शनिवार रविवार सोमवार, तो शनि रविवार हमसे पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है? शनिवार और रविवार। तो चलिए शनिवार रविवार को हटा दीजिए, बचा क्या? सोमवार, तो घटा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे औसत 34, तो 34 गुने 3 कर देंगे, 34 गुने 3, और माइनस कर देंगे हमारा कितना, तो कितना था हमारा इसका मंडे का? 36। तो 34 तिहाई कितना होगा भाई? तो 34 तिहाई कर देंगे तो 102 हो जाएगा। और इसमें से 36 गया तो हमारा फिर से 66, 2 का था तो 2 से डिवाइड, यानी 33 डिग्री हमारा आंसर होगा। क्लियर है?